आगरा की गलियों में जब सुबह की किरणें ताजमहल को सुनहरी चुनर ओढ़ाती हैं, एक नाम हर जुबां पर है, राधे मोहन। सलमान खान जैसा ऊर्जावान युवक जिसकी छवि कॉलेज में किसी बवंडर से कम नहीं। उसके व्यक्तित्व में एक अनोखा सम्मिश्रण है। बाह्य रूप से वह जितना आक्रामक, उतना ही भीतर से संवेदनशील। उसकी आंखों में ज्वाला, चाल में दबंगई और दिल में सच्चाई की वेदना। राधे अन्याय के विरुद्ध सीना तान खड़ा हो जाता है, मासूमों के लिए खुद को जोखिम में डाल देता है। उसके दोस्त उसे अपना नेता मानते हैं, उसकी वफादारी पर जान छिड़कते हैं। कॉलेज के हर कोने में उसकी दहाड़ गूंजती है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी अंतर्मन की पीड़ा और छुपी कोमलता को पहचान पाते हैं। इसी बीच कॉलेज की पवित्रता में एक नई सुबह दस्तक देती है, निर्जरा। भौमिक चावला का किरदार, एक सुंदर, शांत और पारंपरिक लड़की जिसकी मासूमियत में गहराई और आंखों में विश्वास झलकता है। मंदिर के पुजारी की बेटी जिसकी जिंदगी सांसारिक मोह से दूर, धर्म और संस्कारों में रची बसी है। उसका रिश्ता परिवार की मर्जी से तय हो चुका है और अपनी सीमाओं में वह संतुष्ट भी है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। राधे जब पहली बार निर्जरा को देखता है, उसका दिल एक नई धड़कन से भर जाता है। उसकी दुनिया बदल जाती है। वह महसूस करता है कि अब तक जितनी लड़ाइयां वह लड़ा, सब केवल उसके लिए थीं। लेकिन राधे का तरीका प्यार जताने का भी वैसा ही है, तेज, अक्खड़ और डरा देने वाला। वह निर्जरा के सामने अपने जज्बातों को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अंदाज से पेश करता है। कभी उसकी राह रोकता है, कभी उसकी सुरक्षा के नाम पर हदें पार करता है, लेकिन उसकी सच्ची भावनाओं की अभिव्यक्ति उसके हिंसात्मक स्वभाव के कारण धुंधली हो जाती है। निर्जरा, जो अब तक सिर्फ स्नेह की भाषा जानती थी, राधे के इन बर्तावों से डर जाती है। वह उसकी भावना को समझ नहीं पाती, उल्टा उसे अपने लिए खतरा मानने लगती है। राधे की बेचैनी बढ़ती है। वह हताशा में एक दिन निर्जरा का अपहरण कर लेता है, सिर्फ एक दिन के लिए, ताकि वह अपने दिल की बात कह सके, अपनी पीड़ा और प्रेम को उसके सामने रख सके। यह घटना निर्जरा को और डरा देती है, लेकिन साथ ही उसे राधे की असली पीड़ा और मासूमियत का एहसास भी होने लगता है। धीरे धीरे वह देखती है कि राधे की कठोरता के पीछे एक गहरा दर्द और सच्चा प्रेम छुपा है। समय के साथ उसकी नजरों में राधे की छवि बदल जाती है। वह उसकी आत्मा का प्रेम देख पाती है और खुद भी उसकी मोहब्बत में डूब जाती है। जैसे ही दोनों के जीवन में बहार आने लगती है, एक अंधेरी रात उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा देती है। राधे कॉलेज की एक छात्रा को गुंडों से बचाते हुए खुद पर वार झेल लेता है। सिर पर गंभीर चोट लगती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे हर तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। अंततः उसे मानसिक अस्पताल में जबरन भर्ती करवा दिया जाता है। अस्पताल की ऊंची दीवारों और सख्त पहरे के बीच राधे खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसकी जिंदगी का मकसद, उसकी मोहब्बत निर्जरा, अब उससे बहुत दूर है। हर रात उसकी आंखें नम रहती हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी वह फिर से निर्जरा से मिल पाएगा? दूसरी ओर निर्जरा के लिए यह समाचार किसी वज्रपात से कम नहीं। उसका दिल रो उठता है। वह हर दिन राधे के इंतजार में खिड़की पर बैठी रहती है। परिवार वाले उस पर शादी के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक दिन निर्जरा राधे से मिलने अस्पताल जाती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, शब्द गले में अटक जाते हैं। उनकी खामोशी में हजारों जज्बात, अनकहे वादे और बिछड़ने की पीड़ा समाई होती है। वह राधे का हाथ पकड़ती है, उसकी हथेली पर अपने सपनों की आखिरी लकीर छोड़ जाती है। समय बीतता है। अस्पताल में रहते हुए राधे धीरे धीरे मानसिक रूप से बेहतर होना शुरू हो जाता है, लेकिन वह डरता है कि अगर उसकी हालत सही दिखी तो उसे फिर से यहीं कैद कर लिया जाएगा। इसीलिए वह कुछ समय तक बीमार होने का नाटक करता है। आखिरकार जब डॉक्टर और परिवार को पूरा विश्वास हो जाता है कि वह अब ठीक है, तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। राधे अपने घर की ओर भागता है, मन में एक ही आस, निर्जरा से मिलने की, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने की। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके जीवन की आखिरी उम्मीद भी छीन लेती है। निर्जरा उसकी प्रतीक्षा और समाज के दबाव के बीच पिसकर आत्महत्या कर चुकी है। यह सुनकर राधे की आत्मा चीत्कार कर उठती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसके जीवन की सारी रोशनी बुझ जाती है।
वह एक बार फिर मानसिक रूप से टूट जाता है, लेकिन इस बार सिर की चोट से नहीं, बल्कि दिल के घाव से। राधे को अब जीवन में कोई मकसद नहीं दिखता। जिस प्रेम के लिए उसने हर बंधन तोड़ दिए, वह अब उसकी ही जिंदगी से दूर हो गया। वह फिर से उसी मानसिक अस्पताल लौट जाता है, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से। बाहर की दुनिया में अब उसके लिए कुछ बचा नहीं। उसकी आंखों में अब वो चंचलता नहीं, बस एक गहरी उदासी है। अस्पताल की सर्द दीवारों के बीच राधे की आत्मा अब भी निर्जरा के साथ बिताए हर लम्हे को जीती रहती है। उसे याद आता है जब पहली बार उसने निर्जरा को मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था। उसकी साड़ी की किनारी, माथे पर सिंदूर और हाथों में पूजा की थाली। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण था। उसे याद आता है जब उसने निर्जरा के लिए कॉलेज के गुंडों से मुकाबला किया था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ था कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। उसे याद आता है जब निर्जरा डरते डरते उसकी आंखों में प्यार का इकरार कर गई थी। वो जादुई क्षण जब दो विपरीत दुनिया एक हो गई थी। अब जब सब कुछ खो चुका है, राधे सिर्फ यादों के सहारे जीता है। उसकी आंखों में हर वक्त निर्जरा की मुस्कान, उसकी आवाज, उसके स्पर्श की अनुभूति बसी रहती है। वह मानसिक अस्पताल में रहते हुए बाकी मरीजों से दूर एक कोने में बैठा बस निर्जरा का नाम बुदबुदाता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे वह निर्जरा को अपने सामने देख रहा हो। कभी वह आसमान की ओर देखता है, जैसे अपनी दुआओं में उसे पुकार रहा हो। राधे की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार है। ये उस समाज की तस्वीर भी है जो बाहरी रूप देखकर दिल की गहराई को नहीं समझ पाता। राधे की हिंसा के पीछे छुपा दर्द, उसकी असुरक्षा, उसका प्रेम, ये सब कुछ समाज की नजरों से ओझल रह जाता है। लोग उसकी बाहरी कठोरता को देखते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा, उसकी सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। निर्जरा, जिसने राधे के दिल की सच्चाई को पहचाना, वो भी समाज के दबाव में हार जाती है। यह कहानी उन सभी लोगों की है जो अपने प्रेम को समझा नहीं पाते, जिनकी भावनाओं को दुनिया गलत समझ लेती है। ये कहानी उस संघर्ष की भी है जिसमें प्रेम करने वाले अपनी भावनाओं को समाज के नियमों में समेटने की कोशिश करते हैं और कई बार टूट जाते हैं। राधे की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसने अपने दिल के जज्बातों को व्यक्त करने के लिए हमेशा गलत तरीका अपनाया। उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन अभिव्यक्ति में अक्खड़पन था। वह निर्जरा को डरा बैठा, जबकि उसका मकसद उसे खुश देखना था। लेकिन जैसे जैसे निर्जरा ने उसके भीतर की कोमलता को पहचाना, दोनों का रिश्ता परिपक्व हुआ। शायद अगर समाज थोड़ा और समझदार होता, अगर परिवार वाले निर्जरा की भावनाओं को समझते, तो यह कहानी कुछ और होती। मगर नियति को यही मंजूर था। राधे की कहानी अधूरी रह गई। उसकी मोहब्बत अमर हो गई, लेकिन वह स्वयं टूट गया। अस्पताल की उसी खिड़की से जहां कभी वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसता था, अब वह निर्जरा की यादों में डूबा रहता है। उसके लिए हर सुबह, हर शाम एक जैसी हो गई है। बस यादें हैं, तन्हाई है और इंतजार है उस दिन का जब कहीं दूर किसी और लोक में वह अपनी निर्जरा से फिर मिल सकेगा। राधे की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा भी है। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें अपने सबसे प्रिय इंसान को खोना पड़ता है। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो जीवन के अंतिम क्षण तक, चाहे तन्हा ही क्यों न रह जाए, अपने प्रेम की लौ को बुझने न दे। राधे ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। उसकी आंखों में, उसकी यादों में और उन दीवारों में जिनके बीच वह अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कहते हैं, जिंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार नहीं मिलता। कुछ लोग अपने प्रेम के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं और फिर भी उसे खो देते हैं। राधे की तरह कुछ लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ी तन्हाई लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी मोहब्बतें अमर हो जाती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रेम केवल शब्दों या साथ होने में नहीं, बल्कि समर्पण और तिल तिल कर जीने में छुपा होता है। आखिरकार राधे की अधूरी कहानी हर उस इंसान के दिल में गूंजती है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो, जिसने अपने जज्बातों को कभी दुनिया से छुपाया हो और जिसने कभी तन्हाई के अंधेरे में अपने प्रेम की याद में आंसू बहाए हों। राधे की तरह हम सबके भीतर भी एक कहानी दबी रहती है,
कभी कहीं नहीं जाती, लेकिन हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती है। यही राधे की विरासत है, एक अधूरी मोहब्बत जो हमेशा के लिए अमर हो गई।